न्यूज नेशन को अतीक हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी मिली है। सबसे पहले जानकारी की बात करें, अतीक का सबसे बड़ा गुर्गा यानी गुड्डू मुस्लिम इस वक्त कहाँ है, जो कि लोकेशन अभी तक आ रही थी महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, लेकिन वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान में मौजूद है। राजस्थान और अतीक का क्या कनेक्शन है वो भी आपको समझाएंगे, क्योंकि अतीक से जुड़ी हुई दो जेल है। पहली जेल है साबरमती, जिस जेल में रहते हुए 4 बिजनेसमैन के सहारे वो अपना पूरा का पूरा एम्पायर चलाया करता था। निवेश किया जाता था, धमकी दी जाती थी, सेलफोन मुहैया किया जाता था। उसके बाद दूसरी जेल है उत्तर प्रदेश की ललितपुर, क्योंकि साबरमती में जो नेटवर्क था अतीक के भाई अशरफ का नेटवर्क वही था, और वो था उत्तर प्रदेश की ललितपुर जेल में। उसके ज़रिए भी अग्रवाल और जायसवाल बंधु पूरे के पूरे पैसे का इन्वेस्टमेंट करते थे, और वो इन्वेस्टमेंट अकेले प्रयागराज तक सीमित नहीं था, क्योंकि सबको पता है यूपी में योगी राज है, बुलडोजर कभी भी चल सकता है। यही वजह है कि समीरा जैसे होटल जो अभी तक बेनामी संपत्ति थी अतीक की, जिसे लेकर के कई तरह के विवाद भी खड़े हुए प्रयागराज में, वहाँ की जगह अब राजस्थान के माउंट आबू में इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। यानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब अतीक अहमद डाइवर्सिफाई हो रहा था। राजस्थान और उसके अलावा कई राज्यों में उसके ताने बाने पिरोए जा रहे थे। जो 2 जेलों से उनका नेटवर्क चलता था, पहला जेल साबरमती और दूसरा ललितपुर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर अतीक जिंदा रहता तो कौन 2 लोग मर सकते थे। उमेश पाल के बाद निशाने पर क्या थे? निशाने पर थे जिशान और इमरान। जी हाँ, एसटीएफ के वरिष्ठ सूत्रों ने न्यूज़ नेशन को खुफिया जानकारी दी है कि अगर 15 दिन तक एक बड़ी कार्रवाई उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नहीं होती तो अतीक अहमद के बेटे का अगला निशाना जिशान हो सकता था, इमरान हो सकता था। तो क्या जो लोग संकट में थे, जिनके जिंदा रहने से शायद वो मर जाते, क्या उनकी वजह से अतीक की हत्या हुई? या फिर वो लोग जिन्हें उसकी बेनामी संपत्ति में उसके ना रहने के बाद पूरा का पूरा प्रॉफिट हो सकता है, उसकी वजह से हत्या हुई? या फिर इसके अलावा कोई ऐसा सफ़ेद पोश है जिससे लगता है कि अगर अतीक एसटीएफ के पास उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में रहता और पूछताछ में अपना मुंह खोल देता तो निश्चित तौर से कई ऐसे सफ़ेद पोश होते जो नकाब के अंदर है, लेकिन उनका नकाब निकल सकता था। कुल मिलाकर के फिलहाल सिर्फ एक व्यक्ति है, यानी गुड्डू मुस्लिम, और जैसे ही वो एसटीएफ की गिरफ्त में आएगा उसी वक्त ये सारे ताने बाने जो बिखरे हुए नजर आते हैं एक लाइन में, सीधी लाइन में हो जाएंगी, और वो लाइन होगी जिससे साबित हो पाएगा कि अतीक की हत्यारा कौन है और अतीक किसके लिए दरअसल काम किया करता था। जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।